जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ठोस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ठोस, यानी कि मेंसुरेशन में जो ठोस होते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। और आज देखना कि किस तरह से, यदि आप आज की वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम सवाल तो आपको याद ही हो जाएंगे, और जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं हो जाते हैं उनके लिए तो 100% ये बात होने वाली है। ये क्लास 100% आपको सिखा के जाएगी। तो आइए हम लोग ठोस में सबसे पहले बात करते हैं घन की। किसकी बात करते हैं? घन की। घन क्या होता है और साथियों घनाभ क्या होता है? दो चीजें आती हैं, घन और घनाभ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि घनाभ किसे कहते हैं। तो यदि हम लोग बात करें घनाभ की, तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां अलग अलग होती हैं। सपोज दैट ये आपका एक डिब्बा है, बॉक्स है, तो इसकी ये वाली लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, यानी कि ये वाली चारों लंबाइयां हो गई। ये वाली इसकी क्या हो गई? चौड़ाई। और ऐसी ऐसी इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। तो ये क्या हो गया? घनाभ। यदि हम लोग घन की बात करें तो एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होनी चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे घनाभ। क्लियर? तो ये क्या है आपका, सॉरी, उसे क्या कहेंगे? घन। और ये आपका क्या है? घनाभ है। क्लियर? एकदम से रट गया, हो गया। चलो, तो घन की बात कर लेते हैं। तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और घनाभ की क्या? घनाभ की जो है, घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। तो घनाभ के यदि हम लोग आयतन की बात करें, किसकी? आयतन की बात करें, तो इसका आयतन होता है L गुणे बी गुणे एच, या हम लोग कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। क्लियर? इसके यदि हम लोग बात करें परिमाप की, किसकी? परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक LB BH और HL। क्लियर? अब इसका नंबर आता है, फिर इसका विकर्ण। तो विकर्ण इसका क्या होता है? विकर्ण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट सभी का स्क्वायर कर दो, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। अब विकर्ण की जरूरत कब पड़ती है साथियों? तो विकर्ण की जरूरत हमेशा उस समय पड़ेगी जब आपसे कह दिया जाए घनाभ के आकार का आपका रूम है, उसमें सबसे बड़े रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी जो छड़ होगी वो आपकी घनाभ में, विकर्ण में रखी जा सकेगी। कहां रखी जा सकेगी? विकर्ण में रखी जा सकेगी। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस या नो? चाहे आप तो यहां पर नोट भी कर सकते हैं कि ये विकर्ण की जरूरत कहां पड़ेगी? जो सबसे बड़ी छड़ होगी वो विकर्ण में रखी जाएगी, यानी सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगी? वो आपकी विकर्ण के बराबर होगी। तो बांस और छड़ की लंबाई के लिए, मैक्सिमम लंबाई के लिए हम लोग विकर्ण का प्रयोग करेंगे। अब फॉर्मूला होता है घन। अब अगला चीज क्या? हम लोग घन के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। अच्छे से रीड करना आज। तो आइए हम लोग घन के आयतन की बात कर लेते हैं। घन का आयतन क्या होगा? यदि हम लोग घन के आयतन की बात करें तो साथियों फॉर्मूला तो होता है सबका LBH, लेकिन यहां पर क्या, जैसे सोच लिया हमने आयतन लिख दिया L गुणे B गुणे H, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होती हैं। तो L को भी A कह दिया, B को भी A कह दिया और H को भी A कह दिया, तो A का 3 बार गुणा करेंगे। क्या कहेंगे? L भी A है, B भी A है, H भी A है, तो भैया 1 घात 3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर हम लोग परिमाप की बात करें, किसकी? परिमाप की, देखना उसी वाले परिमाप में रख रहे हैं, इसी वाले परिमाप में रख रहे हैं। 2 कोष्टक L गुणे B। L भी आपका A है घन के लिए और B भी 1 है, मतलब A गुणे A स्क्वायर कहेंगे, प्लस B भी A है और H भी A है, मतलब यहां भी A स्क्वायर और यहां भी A स्क्वायर। तो क्या 1 2 3 A स्क्वायर नहीं हो गए? 2 बाहर थे, 3A स्क्वायर हो गए, तो 3 दूनी 6A स्क्वायर। क्या हो गया परिमाप? 6A स्क्वायर। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस या नो बोलिए।
बहुत अच्छे से देखते रहना। एक बार और बताएंगे इसको कैसे रटना है, एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। घन घनाभ की बात हो चुकी, अब बात करते हैं हम लोग बेलन की। किसकी बात करेंगे भैया? बेलन की। देखना, अच्छा सॉरी, घन का विकर्ण नहीं देखा यार, बहुत बड़ी बात हो गई। घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण, देखना घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग सबको देखो, यहां पर क्या है? घनाभ का विकर्ण है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो मतलब आपका एल भी घन के लिए ए है, बी भी ए है और एच भी ए है। तो साला क्या ये नहीं हो सकता है कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 3 बार कर दिया जाए? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए, आपने कहा भैया 3a स्क्वायर अंडर रूट में हो गए, क्या हो गए? 3a स्क्वायर हो गए। तो मैंने कहा a स्क्वायर तो यार बाहर निकल सकते हैं। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल निकल सकते हैं, तो आइए निकाल लेते हैं यार इसको। तो a बाहर निकाल लिया अंडर रूट 3, तो रट्टा मार लो a अंडर रूट 3 जो होता है वो घन का विकर्ण होता है। निकला कैसे वो आपने यहां पर देख लिया है। क्लियर? कैसे निकला वो आपने देख लिया कि नहीं देख लिया? अब घन का विकर्ण की जरूरत कहां पड़ती है? तो सबसे पहले लंबी छड़ के लिए होता है। दूसरी कभी कभी कह देते हैं कि एक आपसे घन है, ये क्या है? घन का विकर्ण क्या होगा? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ए अंडर रूट 3, नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखना आगे के फॉर्मूले। बेलन, क्या बात करते हैं? बेलन होता क्या? एक सिलेंडर। क्या होगा? बेलन को हम लोग एक सिलेंडर बोल सकते हैं क्या नहीं? एक बेलन को हम लोग इस तरह से सिलेंडर बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भैया, बेलन तो सिलेंडर होता ही होता है। क्या होता है? बेलन एकदम से सिलेंडर होता है। तो मैंने कहा ठीक है, सिलेंडर हुआ क्या? आप सोचिए, एक बात इमेजिन कीजिए कि जो चूड़ियां पहनी जाती हैं, चूड़ियां जो होती है ना कलाई में पहनी जाती हैं, जानते होगे यार, ठीक है, मेला इला से खरीदी भी होंगी किसी के लिए कभी। वो चूड़ियां, तो चूड़ी जो होती है, एक चूड़ी कैसी होगी? आपकी एक चूड़ी जो होगी वो वृत्त के आकार की होगी। कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। एक चूड़ी जो होगी वो कैसी होगी? वृत्त के आकार की होगी। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। परिमाप जो होता है या फिर परिधि जो होती है, वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ऐसा आपको याद होगा। क्या याद होगा? कि अब जो चूड़ी होती है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। आप इतना तो जानते हैं बिल्कुल। अब एक चूड़ी जो होती है उसके ऊपर दूसरी चूड़ी रख दो, तीसरी चूड़ी रख दो, चौथी चूड़ी रख दो, 5वीं चूड़ी रख दो, 6वीं चूड़ी रख दो, फिर एक चूड़ी ऐसे रखते रखते क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यानी कि चूड़ियां आपने कहां तक रखी? एच ऊंचाई तक रख दी, तो एक आपने सिलेंडर बना दिया। 20 रख दी, 25 रख दी, 50 रख दी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो अब हम लोग अगर बेलन के क्षेत्रफल की बात करें या फिर सॉरी आयतन की बात करें, क्या बेलन के आयतन की बात करें, तो बेलन का आयतन क्या होगा? आपने कहा कि भैया जो आपने बताया कि चूड़ी का, आपने क्या कहा? एक चूड़ी का जो क्षेत्रफल होता है उसे एच ऊंचाई तक लेकर गए हम। मैंने कहा बिल्कुल, यही करके गए आप? आपने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर, तो उस वाली चूड़ी का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल। और हमें आयतन की बात करने, तो हम लोग गए कहां तक? एच ऊंचाई तक गए, तो एच का मल्टीप्लाई कर दो, तो यही फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। याद हो जाएगा? बिल्कुल। अब हम लोग बात करें वक्र पृष्ठ की। क्या? वक्र पृष्ठ की। बहुत याद कायदे से देखना, वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? आसपास का कवर, आसपास का खोल। ठीक है, जैसे समोसे के आसपास का खोल क्या होता है? मैदा, अंदर क्या होता है? आलू। तो हमें क्या देखना है? उसके कवर की बात करने हैं। किसकी? हमें इस तरह से मान लीजिए ये बोतल है, तो इसके आसपास की बात करनी। नीचे क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमें इसके कवर की बात करनी। वक्र पृष्ठ क्या होता है? कवर। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? कवर की तो बात करेंगे, साथ में ऊपर वाली लेयर की बात करेंगे, नीचे वाले कवर की बात करेंगे। नीचे ढक्कन क्या है
ऊपर ढक्कन क्या है, इसकी तली क्या है, ऊपर क्या है। क्लियर कि नहीं क्लियर? आप कहेंगे यस बिल्कुल क्लियर। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वक्रपृष्ठ की बात करेंगे आसपास। तो एक सर्किल के आसपास क्या होता है, उसकी परिधि होती है। तो मैंने कहा 2 पाई आर उसका फॉर्मूला था कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल 2 पाई आर था। मैंने कहा अब आप एच ऊंचाई तक उसी वाले कवर को एच ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। तो आपने कहा बिल्कुल, तो एच से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला बन गया वक्रपृष्ठ का। क्या बन गया? वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। क्लियर? यस या नो? अब देख लिए संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ, इसको भी देखना आराम से याद हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का होता है भैया आसपास का कवर, आसपास के कवर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस, फिर हमने बताया एक नीचे वाला ढक्कन और एक ऊपर वाला ढक्कन। नीचे वाला ढक्कन कैसा होगा? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने ढक्कन लगाए? एक नीचे एक ऊपर, तो मैंने कहा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 2 पाई आर। क्या लेंगे कॉमन? 2 पाई आर और एच प्लस के आर। क्या होगा? एच प्लस के आर। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई एक आर चला गया, तो यहां पर एच बची, इसमें 2 आर थी, एक आर बच गई। तो फॉर्मूला हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस के आर। यदि आप पेपर में भूलते हैं तो आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको पता चला कि वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर यह होता है, होता है? ठीक है, इतना आपने क्लियर समझ लिया। आगे जितने लोग क्षेत्रमिति को पढ़ना चाहते हैं कमेंट करें। जितने लोग देख रहे हैं क्षेत्रमिति में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि आप कमेंट करेंगे तो उन प्रॉब्लम के आधार पर आपका वीडियो बनाया जाएगा। उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर कोई चीज यदि बनाई जाएगी तो कितना बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें कि भैया ये चीजों पर विशेष ध्यान देकर वीडियो को बनाएं ताकि हमें फायदा हो सके। ठीक है, अब ठोस में हम लोग शंकु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शंकु। भैया शंकु जानते हैं? पहले तो एग्जाम्पल दिया जाता कि टोपी जो होती है जोकर वाली टोपी, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, हर आदमी जोकर बनाया जाता है बर्थडे के दिन। तो बर्थडे वाली टोपी तो सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो शंकु कैसा होता है? उल्टा कोन, उल्टा कोन के आकार का होता है। ये इसकी रेडियस होती है जिसे आर कहते हैं। ये आपकी एच हो जाएगी जिसे हम लोग हाइट कहेंगे, सीधी सीधी 20 से ऊपर जाने वाली हाइट कहेंगे। और ये इसकी त्रिज्यक ऊंचाई होगी, लैंगिट्यूडनल हाइट। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होगा आपका आयतन से लेकर। आयतन आपका क्या होगा? आयतन होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? वक्र पृष्ठ जो होगा इसका, वक्र पृष्ठ वो होगा आपका पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल, क्योंकि एल तो आएगा, पाई आएगी, आर आएगा, एल आएगा। वक्र पृष्ठ एच क्यों नहीं आया भैया? एच तो बीच में था, तो बीच की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना? पाई आर एल। पाई आर एल क्यों होगा? पाई तो लगी रही सभी में, आर नीचे वाला कवर और साइड में ये वाला। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, जी हाँ हम लोग बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका। तो संपूर्ण पृष्ठ होगा आसपास के कवर की बात करो तो आसपास का कवर हुआ पाई आर एल प्लस, अब नीचे क्या है? नीचे एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला याद हो गया।